Hello student, good morning everyone. I am Chandan Yadav. You are watching your favorite channel English by Chandan Yadav. Today I will teach you the most important topic and the topic name is figure of speech. It is called poetic device or literary device. It is very important for the student of class 10 and 12 also, but it is most important for every class. If student is in the class 5th to 12, it is important for everyone. So let's start our today most important topic, figure of speech. चलिए देखते हैं आज फिगर ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है। ध्यान रखिएगा कि इसमें पोएट्री डिवाइस बहुत सारे हैं। आपको ये 2-3 वीडियोस लगेगी खत्म करने के लिए। फिलहाल के लिए आज हम बात करेंगे ये 4 पोएट्री डिवाइस के बारे में। आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं यानी क्लास 10th और 12th, उनके लिए पोएट्री डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जिसमें आपको जब एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पोएम के जो भी पार्ट आएंगे उससे पोएट्री डिवाइस करने को आते हैं। वहाँ पे लिखा रहेगा, कोई एक लाइन होगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि इस लाइन में कौन सी पोएट्री डिवाइस का यूज किया गया है। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो टैकल करने के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। बाकी क्लास के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्लास 5 या क्लास 6, 7, 8 जो भी स्टूडेंट पढ़ते हो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और उन्हें जानने के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगी उनके नॉलेज को इंक्रीज करने में। तो आइए शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक जो है पोएटिक डिवाइस, इसको लिटरेरी डिवाइस भी बोलते हैं और आप इसको फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। तो ये कब और क्यों यूज होता है इसको भी जानना थोड़ा जरूरी है। ये खास करके जो पोएट होते हैं वो अपनी पोयम में इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। इन डिवाइस का यूज करने से क्या होता है कि उनकी जो पोयम की जो अट्रैक्टिवनेस है, जो आकर्षण है, वो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। वो पोयम को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके और अच्छे शब्द से लिख सकते हैं। और यही कारण है कि उन पोयम को सजाने के लिए वो इन पोएट्री डिवाइस का यूज कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला पोएट्री डिवाइस है सिमिली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिमिली। ध्यान रखिए कि ये इनका यूज हम कैसे करेंगे। तो इनकी डिफिनेशन, हम ज्यादा डिफिनेशन के बारे में जानेंगे नहीं, सिर्फ पहचानना हमें इन्हें है। तो कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, इसमें कंपैरिजन होगा और यूज किसका होगा, लाइक और एज का। ध्यान रखिएगा ये दो वर्ड लाइक और एज उस सेंटेंस में दिखे और वहां पे कंपैरिजन हो, किसी से तुलना हो, तो वहां पे कौन सी पोएट्री डिवाइस आएगी, सिमिली आएगी। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल उतनी चमकीली है जैसे कि सन है। यानी इसकी स्माइल की तुलना किससे की गई है, सन से की गई है। जब एक चीज की तुलना दूसरे से की जाए और उसमें लाइक या एज जैसा वर्ड आ जाए, लाइक और एज जैसा वर्ड आ जाए, तो कौन सी पोएट्री डिवाइस होगी, तो वहां पे सिमिली पोएट्री डिवाइस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए उसकी तुलना स्माइल की सन से की जा रही है और उसमें एज जैसे वर्ड यूज किए गए हैं, तो कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा, सिमिली इज द पोएट्री डिवाइस। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सी क्राइड लाइक ए चाइल्ड, वह एक बच्ची की तरह रोई। वह कैसे रोई, वह एक बच्चे की तरह रोई। व्हेन हर फादर स्कोल्डेड हर, जब उसके फादर ने उसे डांटा, तो वह एक बच्चे की तरह रोई। अब यहां पे देखिए रोना, अब इस लड़की की तुलना किससे की गई है, बच्चे से की गई है और उसमें किस वर्ड का यूज है, लाइक का। तो एज और लाइक वर्ड जैसे वर्ड आ जाए और वहां पे एक चीज की तुलना दूसरे से हो, तो कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा, सिमिली पोएट्री डिवाइस वहां पे यूज किया गया है। तो हम इस तरीके से क्या हमने देखा कि ऐसे कोई वर्ड जिसकी तुलना किसी दूसरे से की जाए और उसमें लाइक और एज जैसे वर्ड आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि पोएट्री डिवाइस कौन सी हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। तो आई थिंक मेरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि सिमिली का कैसे पहचान पाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट आवर पोएट्री डिवाइस इज मेटाफर। ये मेटाफर भी ठीक सिमिली के जैसे ही है। देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। अब ये मेटाफर क्या होता है, ये कंपैरिजन तो करते हैं, कंपैरिजन इसमें भी होता है, लेकिन लाइक और एज जैसे वर्ड इसमें नहीं आएंगे, है ना। तुलना इसमें भी एक चीज की दूसरे से होगी, लेकिन इसमें लाइक और एज ये वर्ड नहीं आएगा। तो हमें पता चल जाएगा, ये पहचान पाएंगे कि वहां पे पोएट्री डिवाइस मेटाफर का यूज किया गया है। लेट्स सी फ्रॉम द एग्जांपल। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है।
हम चाहे तो इसको सिमिली में भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है। इसको हम सिमिली से भी बोल सकते हैं। और अगर मेटाफर में बोलेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे? लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है। अब यहाँ पे देखिए लाइक वर्ड आया नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जीवन की तुलना ड्रीम से की गई है। तुलना तो हो रही है, लेकिन क्या लाइक और जैसे एज वर्ड आ रहे हैं, इसमें एज नहीं है, नो ही लाइक है, तो फिर पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा? मेटाफर इज द पोएटिक डिवाइस। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, वो क्या है? एक स्टेज के समान है। हाँ, हालांकि वर्ल्ड तो स्टेज होता नहीं है, लेकिन संसार की तुलना एक मंच से की गई है, स्टेज से की गई है। तो यहाँ पे तुलना तो हो रही है। क्या एज और लाइक जैसा वर्ड आया? नहीं आया। तो फिर क्या पोएटिक डिवाइस होगी? मेटाफर इज द पोएटिक डिवाइस। अब यहाँ पे चाहे तो आप तो सिमिली में भी बोल सकते हो, द वर्ल्ड इज लाइक स्टेज। जैसे आप यहाँ पे लाइक करोगे, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगी? सिमिली हो जाएगी। लेकिन एज और लाइक जैसा वर्ड नहीं आएगा तो मेटाफर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर की तुलना किससे की गई है? मेडिसिन से की गई है। हंसी जो है सबसे बड़ी दवा होती है। क्या हंसी दवा होती है? नहीं, बस उसकी तुलना की गई है। और तुलना की जाए तो कौन से पोएटिक डिवाइस आएंगे? सिमिली आएगा और मेटाफर आएगा। अगर तुलना हो कभी, क्या किसी चीज का तुलना हो, तो केवल दो पोएटिक डिवाइस आएंगे, एक तो मेटाफर आएगा और दूसरा सिमिली आएगा। बस इनमें पहचान कैसे करेंगे? लाइक और एज जैसे वर्ड आ जाए तो सिमिली पोएटिक डिवाइस हो जाएगी, और ये दो वर्ड ना है और तुलना हो रही हो तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? मेटाफर पोएटिक डिवाइस वहां पे यूज किया गया है, ऐसे पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लाफ्टर की तुलना मेडिसिन से की गई है, लेकिन इसमें एज और लाइक जैसा वर्ड है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सिमिली और मेटाफर में हम कैसे इसको पहचान पाएंगे, ये इनके बीच का अंतर था। तो अगर आप ये पहचान गए तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, सिमिली और मेटाफर। इनको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका बहुत बार पोएट यूज करते हैं अपने पोएम्स में। तो इनको जरूर आप, अगर नहीं भी समझ में आए तो एक या दो बार वीडियो को चला के जरूर देखिए। आई थिंक आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर पोएटिक डिवाइस, एंड द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। इसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मानवीकरण। इसको मानवीकरण कहते हैं। जहां पे एक नॉन लिखा क्या हुआ है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। जहां पे एक ह्यूमन क्वालिटीज जो है, एक मानव की जो क्वालिटीज है, वो एक नॉन लिविंग को दी जाए, तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस आएगा वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। मतलब जो मानव की कला है, जो क्वालिटीज है, वो एक नॉन लिविंग को दी जाए, तो वहां पे पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, यानी मानवीकरण हो जाएगा। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। द सिटी नेवर स्लीप्स, ऑलवेज बजिंग विथ लाइफ। ये जो शहर है ये कभी सोता नहीं है, और इसमें इस जीवन काल में, मतलब इस जीवन में हमेशा हलचल होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए सिटी की तुलना की गई है एक ह्यूमन से, है ना। अब यहाँ पे सोने का जो काम है तो ह्यूमन का है, लेकिन यहाँ पे वो क्वालिटीज सिटी को दी गई है। सिटी क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जो मानव की क्वालिटी एक नॉन लिविंग को दी जाए, तो वहां पे पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। देखिए लिखा है द सिटी नेवर स्लीप्स। शहर कभी नहीं सोता है। आप देखेंगे शहर में हमेशा हलचल होती रहती है, गाड़ियों की आवाज, आदमियों के हमेशा आने जाने की चीजें। तो वहां पे शहर ऐसा लगता है कि कभी वो सोता ही नहीं है। तो सोने का काम तो ह्यूमन का है, लेकिन यहाँ पे वो सिटी को रेफर किया गया है, तो पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएंगी? पर्सोनिफिकेशन। द फायर रोड एंग्रीली। आग गुस्से पूर्वक दहाड़ रही थी। अब आग की लपटें जब ज्यादा चलती है तो लगता है कि कोई शेर दहाड़ रहा। दहाड़ने का तो शेर का है, लेकिन यहाँ पे आग को रेफर किया गया है। तो जहां पे एक, और दहाड़ता आदमी भी है, जहां पे एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी हो और एक नॉन लिविंग को दे दी जाए, तो वहां पे पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएंगे? पर्सोनिफिकेशन हो जाएंगे। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन को कैसे पहचानेंगे। जब एक ह्यूमन की क्वालिटी एक नॉन लिविंग को दे दी जाए, वहां पे पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन यूज है। और अगला और आज का लास्ट पोएटिक डिवाइस हाइपरबोले। ध्यान रखिएगा, और भी पोएटिक डिवाइस अगली वीडियोस में आएंगी, लेकिन आज का जो आखिरी पोएटिक डिवाइस है वो हाइपरबोले, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब ये क्या है कि जहां पे किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइप देके की जाए, बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। एग्जेगरेशन फॉर इफेक्ट, ज्यादा प्रभाव डालने के लिए, ज्यादा इफेक्ट डालने के लिए हम हाइपरबोले वर्ड का यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सी इज ओल्डर देन ट्रीज। ये जो लड़की है, ये जो है
ये काफी ओल्डर है, काफी उम्रदराज है। किससे? पेड़ से। पता है पेड़ की जो उम्र होती है बहुत ज्यादा होती है। कई पेड़ इतने पुराने हो जाते हैं कि उसमें पत्तियां नहीं बचती हैं, लगता है कि मानो वो आखिरी स्टेज में हो। तो एक आदमी कभी भी पेड़ के समान बूढ़ा हो नहीं सकता। पेड़ की उम्र आदमी से ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रभाव डालने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? लिखा हुआ है सी इज ओल्डर देन ट्रीज। वो इतनी बूढ़ी है, वो इतनी उम्रदराज है जितना कि पेड़ से भी है। जितना कि पेड़ है उससे ज्यादा ओल्डर ये लड़की है। यानी इस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि उसकी उम्र पेड़ से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे पोजिटिव डिवाइस क्या हो जाएगा? हाइपरबोले। अगला पोजिटिव डिवाइस क्या है? ही रन्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। वह वह इतना फास्ट दौड़ता है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज दौड़ता है। उसकी जो दौड़ने की गति है वह प्रकाश के चाल से भी जाता है। आप सभी को पता है कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उससे तेज कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां पे बढ़ा चढ़ा के बोला है कि वह इतना तेज दौड़ता है जितना कि लाइट ऑफ स्पीड भी नहीं चलती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस बात को काफी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। तो पॉजिटिव डिवाइस क्या हो जाएगा? हाइपरबोले। तो ये रहा कुछ पोएट्री डिवाइसेस जो 4 मैंने आपको बताए। आगे की जो भी पोएट्री डिवाइस होंगी वो अगली वीडियोस में दिख जाएंगी। ध्यान रखिए, जैसे ही पोएट्री डिवाइस खत्म होगा मैं आपको कई जो होमवर्क करने के लिए पोएट्री डिवाइस दूंगा और वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पोएट्री डिवाइस का यूज किया गया है। तो वो होमवर्क आपको आगे मिलेंगे। फिलहाल के लिए 4 इतना। और अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको पोएट्री डिवाइस कैसे लगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।